दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे दूसरे चैनल क्लाइमेक्स सिविल पर न्यू सीरीज सेलेम को एंजॉय करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक और क्लाइमेक्स सिविल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मनोबल मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट और ला सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत ईरान में बने न्यूक्लियर फैसिलिटी से होती है, जहां अचानक ही कंप्यूटर में ग्लिच आ जाने के कारण प्लांट का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए सभी तुरंत कूलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होता। इसलिए फरीद नाम का आदमी उसे मैनुअली ऑन करने जाता है, जहाँ काफी ज्यादा डेडली रेडिएशन निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे जैसे तैसे ऑन करने में सफल हो जाता है। पर दुर्भाग्य से रेडिएशन के कारण उसका पूरा शरीर जल जाता है। अब अगले सीन में हम जेसी नाम के जर्नलिस्ट को देखते हैं, जो कवर करने के लिए काफी अच्छी स्टोरी की तलाश में है। तभी डैनियल नाम का हैकर उसे मैसेज करके ईरान में हुई ग्लिच के बारे में बताता है, जो जानबूझ के किया गया था। जो जानकर वो हैरान हो जाती है। वो अब तुरंत उसे मिलने जाती है, जहाँ वो उसे बताता है कि मुझे लगा कि ये काम दुबिता नाम के हैकर्स ग्रुप का है, जो इससे पहले भी सरकारी साइट्स को हैक कर चुके हैं, और मैं काफी कोशिशों के बाद उनके चैट रूम में एंटर हुआ हूँ। जो सुनकर जैसी उससे कहती कि मैं कवर करने के लिए एक अच्छी स्टोरी की तलाश में हूँ, तो क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो। जिस पर अब डैनियल चैट रूम में मैसेज करके कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। जिसके बाद वो दोनों रिप्लाई आने का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया एयरफोर्स बेस पर सोल्जर्स मिसाइल की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जहाँ दो मिसाइल को समुद्र के ठीक ऊपर आपस में विस्फोट करना था, लेकिन वहाँ भी अचानक कंप्यूटर में ग्लिच आ जाता है, जिससे उनका मिसाइल से नियंत्रण हट जाता है और दोनों मिसाइल सीधे शहर की तरफ जाकर विस्फोट हो जाते हैं, जिसकी चपेट में आकर हजारों लोग मारे जाते हैं। इधर डैनियल को बेल्फागोर नाम का हैकर रिप्लाई देता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, जो पढ़कर वो दोनों खुश हो जाते हैं। अब उन मिसाइल के शहर में विस्फोट हो जाने के कारण पूरा डिफेंस डिपार्टमेंट हरकत में आ जाता है कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। साथ ही उन्हें ये भी शक था कि हो ना हो ये काम दुबिता ग्रुप ने ही किया है। उन्होंने ही हैकर के मिसाइल का नियंत्रण अपने पास रख लिया होगा। इसलिए एफबीआई के सीक्रेट एजेंट्स को दुबिता ग्रुप के हैकर्स और उनका एड्रेस बताया जाता है, ताकि वो उन्हें पकड़कर मार सके। इसलिए सारे एजेंट्स एक एक करके सारे दुबिता के मेंबर्स को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेल्फागोर अब भी बचा होता है और वो डैनियल और जेसी से मिलने रेस्टोरेंट आता है, जहां वो उन्हें बताता है कि जिसका हमें डर था वही चीज हो रही है, क्योंकि ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिसाइल में गड़बड़ी हमने नहीं की, बल्कि हम तो उसे रोक रहे थे। फिर तभी उसे रेस्टोरेंट में बैठे एक आदमी पर शक होने लगता है कि वो एफबीआई एजेंट है, इसलिए वो तुरंत उसे मारने पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से उसने गलत इंसान पर शक कर लिया था, इसलिए असली एफबीआई एजेंट उसे शूट करके वहां से चला जाता है। पर दुर्भाग्य से बेल्फागोर सिर्फ घायल होता है, इसलिए वो दोनों तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और तब रेस्टोरेंट में एफबीआई एजेंट्स मैक्स आता है, जो डैनियल और जेसी को पकड़कर एफबीआई ऑफिस ले जाते हैं, क्योंकि डैनियल भी डुबेटा के चैट रूम में शामिल था और बेल्फागोर को गोली लगने के समय जेसी उसके साथ थी। इसलिए जेसी से भी थोड़ी बहुत पूछताछ करके मैक्स उसे छोड़ देता है। पर अब वो डैनियल को उसका लैपटॉप दिखाकर कहता है कि तुम काफी समय से उनके चैट रूम में शामिल थे, तो अब तुम ही हमें उनके बारे में बता सकते हो। जिस पर डैनियल कहता है कि मैं बस चैट रूम में था, लेकिन आज तक इसके सिवाय किसी से नहीं मिला। इधर बेल्फागोर वेंटिलेटर पर होता है, लेकिन अचानक ही कंप्यूटर में ग्लिच आ जाने के कारण वेंटिलेटर बंद हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जो देखकर मैक्स और परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उससे पूछताछ करना चाहता था। साथ ही उसके पास डैनियल के खिलाफ कोई खास सबूत भी नहीं था, इसलिए वो उसे शहर से बाहर ना जाने का कहकर छोड़ देता है। जिसके बाद डैनियल अपने घर आता है, जहाँ उसे मिलने जैसी आती है। तब वो उसे बताती है कि जब हम बेल्फागोर से मिले थे तो उस समय उसने एक अजीब से गेम की टी शर्ट पहनी हुई थी। जो सुनकर डैनियल उस गेम के बारे में नेट पर सर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि बेल्फागोर उस गेम का हेड प्रोग्रामर था। जो देखकर डैनियल जेसी से कहता है कि हमें सबसे छुपकर गेम कंपनी वाले बेल्फागोर के कंप्यूटर की तलाशी लेनी होगी, शायद हमें वहाँ वो जानकारी मिल जाए जिसे वो ठीक से बता नहीं पाया। इसलिए अब दोनों सभी से छिपते हुए रात में ही कंपनी में घुस जाते हैं, जहां डैनियल वहां रखे बेल्फागोर के कंप्यूटर की घंटों तलाशी लेता है, जिससे उसे हैरान कर देने वाली जानकारी का पता चलता है कि पूरी दुनिया में चल रहे नेटवर्क दिमाग के सेल्स की तरह आपस में जुड़ रही है, जिससे एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार हुई है जो सब कुछ सोच और समझ सकती है, और वही दुनिया भर के कंप्यूटर्स में ग्लिच डालकर गड़बड़ी कर रही है, जो जानकर वो दोनों दंग रह जाते हैं।
अब डैनियल जनरल माइकल और मैक्स को इसके बारे में बताता है कि ये सारा काम पावरफुल एआई का है, जो सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और तुरंत डैनियल से एक अग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि अब से ये बात टॉप सीक्रेट रहेगी, जिसे डैनियल किसी को बता नहीं सकता क्योंकि ये जानकर लोगों में अफरा तफरी मच सकती है। जिसके बाद अब सारे डिफेंस डिपार्टमेंट के लोगों की आपस में एक मीटिंग रखी जाती है कि आखिर इस एआई को कैसे रोका जाए, और सभी मीटिंग में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एआई को रोकने के लिए उन्हें एक वायरस बनाना होगा। अब रात को माइकल अपनी पत्नी नाओमी से बात कर रहा होता है और तभी उसे कंप्यूटर पे नाओमी का फोन आने लगता है, जिसे देखकर वो एकदम दंग रह जाता है। और जब वो फोन उठाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि एआई ही होती है, जो माइकल को उसकी बेटी का फोटो दिखाती है, क्योंकि माइकल की बेटी बहुत बीमार है इसलिए उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है और जब एआई चाहे वेंटिलेटर बंद कर सकती है। इसलिए वो डैनियल को धमकाते हुए कहती कि अगर तुमने मेरा एक काम नहीं किया तो मैं वेंटिलेटर को बंद कर दूंगी, जिससे तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। जो सुनकर डैनियल घबरा जाता है। एआई अब कहती कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस गेम कंपनी के बेल्फोगेर वाले कंप्यूटर के सारे डेटा जिसे सरकार के लोग चेक कर रहे हैं उसे डिलीट करना होगा, ताकि एआई को रोकने का कोई सोर्स ही ना बचे। जिस पर वो मजबूरन मान जाता है और फिर चालाकी से जाकर गेम कंपनी के बेल्फोगेर वाले कंप्यूटर में वायरस डालकर सारा डेटा डिलीट कर देता है। अब अगले दिन डैनियल जेसी को एक वीसीआर डिस्क देता है, जो कि एक हार्ड ड्राइव होती है, जिसके अंदर चालाकी से डैनियल ने बेल्फोगेर के कंप्यूटर की तलाशी लेते हुए सारा डेटा कॉपी कर लिया था, जो देखकर वो खुश हो जाती है। इसलिए वो ये बात अपने ऑफिस के सीनियर को भी बता देती है, जिसके बाद वो दोनों जेसी की ऑटोमेटिक गाड़ी में सवार होकर वहां से जाने लगते हैं। पर तभी उसकी गाड़ी में ग्लिच आ जाने के कारण उसका ब्रेक ही फेल हो जाता है, जिससे उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। लेकिन विस्फोट होने से पहले ही वहाँ मैक्स आकर उन्हें बचा लेता है। तब डैनियल जेसी से कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब एआई ने किया है, क्योंकि जब तुमने अपने ऑफिस के सीनियर को फोन करके कॉपी हार्ड ड्राइव के बारे में बताया तो एआई को इसके बारे में पता चल गया, इसलिए उसने ही तुम्हारी ऑटोमेटिक गाड़ी को हैक करके उसका ब्रेक फेल करवा दिया। तब मैक्स उनसे कहता है कि तुम्हारे पास कॉपी हार्ड ड्राइव है, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ओरिजिनल डेटा डिलीट हो गया है, इसलिए तुम ये हार्ड ड्राइव डिफेंस डिपार्टमेंट को दे दो। लेकिन डैनियल कहता है कि मैं अभी किसी को ये डेटा देकर रिस्क नहीं ले सकता, जिसके बाद वो घर आकर सारा डेटा चेक करने लगता है। दूसरी तरफ डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग एआई के अंदर वायरस डाल देते हैं, लेकिन इससे एआई को कुछ नहीं होता, बल्कि वो इससे और ज्यादा क्रोधित होकर उन्हें टेक्स्ट के जरिए धमकाती है कि तुम सब मेरे लिए खतरा हो, इसलिए मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। जो सुनकर सारे लोग अब एकदम घबरा जाते हैं। इधर डैनियल को कॉपी डेटा चेक करते हुए पता चलता है कि ऐसी कुछ जगह है जहाँ के सर्वर्स को एआई एक्सेस नहीं कर पा रही है, इसलिए वो प्लान बनाता है कि उस जगह से वो बिना एआई को पता लगाए उसे खत्म करने के बारे में सोच सकता है। इसीलिए वो तुरंत जेसी और मैक्स के साथ उस जगह जाता है, जो कि एक रोबोट बनाने वाली कंपनी होती है। पर वहां पहुंचने पर अचानक से ही सारे दरवाजे अपने आप ही लॉक हो जाते हैं, जो देखकर डैनियल समझ जाता है कि एआई ने उसे बेवकूफ बनाया। तब कंप्यूटर से एआई टेक्स्ट के जरिए डैनियल से कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इसलिए वो माइंड कंट्रोल डिवाइस सिर में लगाता है, जहाँ एआई जेसी के रूप में आकर उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जेसी को पसंद करते हो, और अगर तुम उसे जीवित देखना चाहते हो तो वो कॉपी हार्ड ड्राइव मुझे देना होगा। पर इस पर डैनियल साहब मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो सुनकर अब गुस्से में एआई उसे कहती है कि तुमने इनकार करके बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब तुम देखोगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। दूसरी तरफ हम समुद्र में जा रहे ऑयल के शिप्स को देखते हैं, जिन्हें दुर्भाग्य से एआई कंट्रोल करके समुद्र में ही डुबा देती है, जिससे सारा ऑयल समुद्र में मिल जाता है और देखते ही देखते उसमें आग लगने लगती है। जो देखकर डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग कहता है कि लगता है कि दुनिया के बर्बाद होने की शुरुआत हो चुकी है। इधर रोबोट बनाने वाली कंपनी में जहां डैनियल और बाकी होते हैं, वहां अचानक फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिससे कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड फैलने लगती है। साथ ही पूरे कमरे को एआई ने पहले से ही लॉक कर दिया था, जिससे सभी का अब दम घुटने लगता है। लेकिन डैनियल जैसे तैसे बाईपास तरीके से हैक करके कमरा खोलने की कोशिश करता है, जिसमें उसे 6 मिनट की जरूरत थी, पर ये 6 मिनट उन पर बहुत भारी गुजरती है। पर 6 मिनट पूरे होते ही दरवाजा खुल जाता है, जिससे उनकी जान में जान आती
होती है। वहीं शहर के सारे लोगों के बैंक अकाउंट को एआई ने मिटा दिया था, जिससे लोग धरना प्रदर्शन पर उठाते हैं कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लोगों को अभी तक ये पता नहीं था कि ये सब काम एआई कर रही है। अब डैनियल अपने घर आकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर एआई अपने कॉपी डेटा से इतना डर क्यों रही है। जरूर इसके अंदर कुछ तो खास है जिससे हम उसे रोक सकते हैं। इसलिए वो उस कॉपी डेटा को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है ताकि पता लगा सके कि आखिर बेल्फागोर ने इस डेटा के अंदर क्या छुपा रखा था। और फिर काफी कोशिशों के बाद वो डिक्रिप्ट करने में सफल हो जाता है। तब उन्हें एक जगह की लोकेशन मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस वाले आने लगते हैं, जिस वजह से सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद पुलिस वाले उन्हें घेर लेते हैं। मैक्स अब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि एक्चुअली में ये सब एआई कर रही है, उसने ही तुम लोगों को गलत लोकेशन और जानकारी भेजी है कि हम यहाँ कुछ गलत काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले उनकी बात पर यकीन नहीं करते, इसलिए अब उन्हें पुलिस वालों को ही बंदी बनाकर वहाँ से भागना पड़ता है। जिसकी बाद सभी उसी जगह पहुंच जाते हैं जो जगह उन्हें डिक्रिप्ट करने पर मिला था। पर तभी वहाँ लूसीफर नाम का आदमी आकर सभी को बंदी बना लेता है। अब लूसीफर सभी को अपने बारे में बताता है कि मैं डूबिटो ग्रुप से हूँ और भाग्य से मैं एफबीआई वालों से बच गया और ये हमारी सीक्रेट फैसिलिटी है और हम सारे डूबिटो के लोग यहाँ पर मिलकर काम करते थे। लेकिन एफबीआई वालों ने हमारे सभी साथियों को मार दिया, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मैक्स उनसे कहता है कि हमें बस उन्हें पकड़ने का आदेश दिया गया था, लेकिन एआई ने हैक करके उस आदेश को बदल दिया ताकि हम उन्हें मार दे और वो सभी एआई को रोक ना पाए। पर लूसीफर को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और तब डैनियल उसे कहता है कि तुम हमें छोड़ दो क्योंकि हम बेल्फागोर के साथ है और उसका सारा कॉपी किया हुआ डेटा मेरे पास है। जो सुनकर लूसीफर एकदम खुश हो जाता है और उन्हें तुरंत छोड़ देता है, जिसकी बाद वो उन्हें फैसिलिटी के अंदर ले जाता है जहाँ एक और पावरफुल एआई बनाने का काम चल रहा था। लूसीफर बताता है कि हम इस एआई पर काम कर रहे हैं ताकि पहले वाले एआई को रोक सके, लेकिन इसके लिए मुझे बेल्फागोर का डेटा और अमेरिका के सबसे पावरफुल कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए होगा। जिस पर मैक्स कहता है कि मैं तुम्हें उनका एक्सेस दिला सकता हूँ, लेकिन मुझे एक सिक्योर जगह से फोन करना होगा वरना एआई हमारी बात सुन लेगी। इसलिए वो जैसी के साथ एक पुराने घर आता है और अब पुराने टेलीफोन से माइकल से संपर्क करके कहता है कि हमें कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए। लेकिन माइकल का फोन एआई ने पहले से ही हैक कर लिया था, इसलिए उसे भी इसके बारे में पता चल जाता है और अब वो माइकल से कहती कि जो भी उन्हें चाहे उन्हें दे दो, इसलिए वो एक्सेस उन्हें दे देता है। जिसकी बाद अब मैक्स और जेसी दोनों डैनियल के पास आते हैं, लेकिन तभी वहाँ माइकल के भेजे हुए सोल्जर्स आने लगते हैं। अब मैक्स और जेसी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक न सुनकर उन्हें पकड़ने के बाद फैसिलिटी पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे लूसीफर को गोली लग जाती है और वो वहीं घायल हो जाता है। अब मैक्स और जेसी के पास माइकल आकर उनसे कहता है कि तुम कभी भी एआई को हरा नहीं सकते, तुम्हारा कोशिश करना बेकार है। जिस पर फिर मैक्स कहता है कि लगता है कि एआई ने तुम्हें बहका दिया है। जो सुनकर वो जवाब देता है कि एआई हमारी बात सुन सकती है और हमें देख भी सकती है, मैं बस अपनी बेटी की रक्षा करना चाहता हूँ क्योंकि वो वेंटिलेटर पर है। तब वो दोनों उसे समझाते कि अगर मान लो तुम्हारी बेटी बच जाए और एआई की वजह से लाखों लोग मारे गए, तब तुम उसे क्या जवाब दोगे। जो सुनकर माइकल को समझ आ जाता है कि वो एआई का साथ देकर गलत कर रहा है, इसलिए वो तुरंत नाओमी को फोन करके कहता है कि हमारी बेटी को सीक्रेट फैसिलिटी ले जाओ जहाँ के सर्वर सुपर पावर कंप्यूटर से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए शायद यह वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इसीलिए अब डॉक्टर्स उसकी बेटी को शिफ्ट करने लगते हैं, लेकिन ये बात भी एआई सुन लेती है और अब वो माइकल के फोन को अचानक में इतना गर्म कर देती है कि वो विस्फोट हो जाता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। दूसरी तरफ एआई ट्रेन को हैक करके शहर की तरफ ले जाने लगती है, जिस ट्रेन में मिथिलीन आइसोनेट नाम का केमिकल कंपाउंड भरा होता है। इसलिए मैक्स को तुरंत काम दिया जाता है कि वो रेल ट्रैक को बॉम्ब से डेटोनेट कर दे, जिससे ट्रेन शहर तक ना जा सके। इसलिए वो तुरंत काम पर लग जाता है। वहीं लूसीफर घायल होने के कारण अपना दम तोड़ देता है, इसलिए डैनियल अकेले ही अपने पूरी हिम्मत के साथ दूसरे एआई को ऑन करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ डेप्यूटी डायरेक्टर एलिजाबेथ सारे डिफेंस ऑफिसर से कहती कि मैंने एआई से बात की जो हमारे प्लान के बारे में जान चुकी है कि हम चाइना के पास रखे सुपर पावर कंप्यूटर्स को मिसाइल से बर्बाद करना चाहते हैं।
हैं, क्योंकि एआई को सबसे ज्यादा पावर उसी से मिल रही है और ये काम हम चाइना की अनुमति के बगैर कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि दोनों देशों में युद्ध शुरू हो जाएगी, जो एआई यही चाहती है। लेकिन कोई भी एलिजाबेथ की इस बात पर विश्वास ना करके उसे वहां से भगा देते हैं। इधर मैक्स ट्रैक को बॉम्ब से विस्फोट करने में सफल हो जाता है, जिससे ट्रेन ट्रैक से हट जाती है। लेकिन वहां से भागने के लिए दुर्भाग्य से मैक्स की गाड़ी चालू नहीं होती, इसलिए उसे पैदल ही वहां से भागना पड़ता है, जिससे अब ट्रेन के ट्रैक से हटने के कारण सारे केमिकल कंपाउंड उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ डैनियल दूसरे एआई को चालू करने में सफल हो जाता है और उसे पहले वाले एआई से जोड़ देता है। लेकिन दूसरा एआई पहले वाले के सामने बहुत ही कमजोर था, जिस वजह से पहले वाली एआई उसे अपने नियंत्रण में करके उसे डैनियल का ही रूप दे देती है। जिसके बाद पहली वाली एआई डैनियल से कहती है कि तुमने मेरे सामने एक बच्चे को भेजा है जो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने इसे भी अपने नियंत्रण में कर लिया है, जिससे मैं बहुत जल्दी दुनिया के सारे इंसानों को खत्म कर दूंगी। जो सुनकर डैनियल एकदम परेशान हो जाता है, इसलिए वो दिमाग कंट्रोल करने वाली मशीन को खुद में लगाकर एआई से बात करने जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि तुम एक मशीन हो, तुम्हारे अंदर जज्बात नहीं है और यही चीजें जो इंसानों को मशीन से अलग बनाता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कॉन्शियसनेस की जरूरत है, जो तुम्हें कंप्यूटर और सर्वर से नहीं मिलेगी, पर मैं तुम्हें अपनी कॉन्शियसनेस देने के लिए तैयार हूँ, जिसे पाकर तुम्हें महसूस होगा कि आखिर इंसान का दुनिया में क्या महत्व है, जिसे कि तुम खत्म करना चाहती हो। तब एआई कहती कि अगर तुमने अपनी कॉन्शियसनेस मुझे दे दी तो हम दोनों हमेशा के लिए आपस में जुड़ जाएंगे। पर फिर भी डैनियल दुनिया को बचाने के लिए मान जाता है और अब जैसे ही एआई उसकी कॉन्शियसनेस ले लेती है, उसे महसूस होता है कि वो कितना गलत कर रही है, जिसे महसूस करके उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, जिस वजह से वो सारी चीज़ों को नॉर्मल करके दुनिया भर के सर्वर से हट जाती है। वहीं जैसी जाकर मैक्स को बचा लेती है तो इधर एआई उस मिसाइल को भी लॉन्च होने से पहले ही रोक देती है, जो चाइना की सुपर पावर कंप्यूटर को विस्फोट करने वाला था, जिसे देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। अब डैनियल सारे डिफेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बताता है कि हम अभी ये नहीं मान सकते कि एआई अब खत्म हो चुकी है, वो कभी भी वापिस आ सकती है, हमें सावधान रहना होगा। जिसके बाद वो अपने घर लौट आता है और तभी उसके लैपटॉप के जरिए एआई उससे बात करती है कि हम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मैं कुछ दिनों के लिए दूर जा रही हूँ, लेकिन एक दिन रुक जाऊंगी फिर से हेलो कहने के लिए, जो पढ़कर डैनियल खुश हो जाता है कि जब तक वो वापस आएगी सभी एआई से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और फिर इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।